ईरान के एटमी प्लान पर बहुत बड़ी खबर है। ईरान फिर से कर रहा है एटम बम बनाने की तैयारी। सैटेलाइट तस्वीरों से एटमी तैयारी का पर्दाफाश हो रहा है। ये देखिए आप, एटमी तैयारी पर यह दावा किसका है? यह दावा है CNN का, और बाकायदा सैटेलाइट इमेजेस को जारी किया गया है। तो अब इस बीच कई सवाल उठ रहे हैं। ईरान परमाणु बॉम्ब बनाएगा क्या? स्ट्रैटेजी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। CNN की खबर है, यह दावा किया गया है ईरान एटमी हथियार बनाने की तैयारी कर रहा है। फिर से बड़े पैमाने पर एटमी तैयारी कर रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों से एटमी तैयारी का दावा किया है। न्यूक्लियर फैसिलिटीज को फिर से बना रहा है, यह भी दावा है। लेकिन अब इस पर सवाल क्या उठते हैं? क्या मुस्तबा ईरान की परमाणु नीति को बदल देंगे? पिता खामनेई के एटम पर जारी फतवे को बदल देंगे क्या? खामनेई का फतवा था ईरान एटम बॉम्ब नहीं बनाएगा। MOU साइन करने के बाद ईरान एटमी तैयारी करेगा क्या? एटमी ताकत बनेगा क्या ईरान? खामनेई अब नहीं है, इसलिए उनके फतवे का मतलब नहीं है। ईरान में एटम बॉम्ब बनाने की मांग जोर पकड़ती हुई दिख रही है। इसलिए कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर अब जब मुस्तबा कैमरे के सामने आ सकते हैं, ये आएंगे भी या नहीं, कई सवाल हैं। और अगर आते हैं तो वो किन मुद्दों पर बात करेंगे? क्या एटम बॉम्ब को लेकर कोई बात हो सकती है? इस पर भी कई सवाल हैं। तो पिकैक्स साइट में एटमी तैयारी चल रही है क्या? क्योंकि CNN की तरफ से तो दावा किया गया है। जाग्रोस की पहाड़ों में सीक्रेट एटमी साइट, पहाड़ों में 300 फीट नीचे एटमी साइट मौजूद है और पिकैक्स साइट में एटमी तैयारी चल रही है। 400 किलो से ज्यादा यूरेनियम छिपाने का दावा है। सीक्रेट एटमी साइट को नहीं खोज पाई मोसाद, और अमेरिका को भी पिकैक्स साइट की भनक नहीं है। पिकैक्स साइट पर बंकर बस्टर बॉम्ब भी नाकाम। अब बड़ी बातें ये हैं, नतांज, फोर्डो, इस्फहान न्यूक्लियर साइट तबाह की गई। अमेरिकी हमलों से पिकैक्स माउंटेन सुरक्षित है। आपको याद होगा, हमलों में ये साइट तबाह हुई थी, लेकिन पिकैक्स सुरक्षित है। माउंटेन में ऑपरेशन नामुमकिन बताया जाता है, इसलिए मोसाद को भी इसकी जानकारी नहीं मिली। ये खबर मिल रही है। एक और बड़ी खबर, अमेरिकी तैयारी को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान। ईरान की तरफ अमेरिकी मिसाइलें तैनात की गई हैं। 1000 मिसाइल ईरान की तरफ तैनात की गई हैं। तो पूरे ईरान को तबाह करने में ये मिसाइलें सक्षम हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा। पूरे ईरान को तबाह करने में सक्षम डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये बयान दिया गया है। डॉक्टर संदीप त्रिपाठी सर, जिस तरीके से ईरान की तरफ से बयान सामने आ रहे थे, कई उम्मीदें लगाई जा रही थी। अब यहाँ कई एंगल हैं, 2 एंगल पर मैं आपसे बात करना चाहूंगी। पहली बात तो जब 17 फरवरी 2026 में अयातुल्ला खामनेई सामने आए थे, संबोधित किया था ईरानी जनता को, तो उन्होंने कहा था कि अमेरिका डूबता हुआ साम्राज्य है। मजबूती से उन्होंने अपनी बात को रखा, लेकिन एटम बॉम्ब को लेकर उनकी नीति अलग है। अब मुस्तबा अगर कैमरे के सामने आते हैं तो क्या वो भी इसी तरह का कोई मजबूत संदेश देने की कोशिश करेंगे? इससे इजराइल और अमेरिका को क्या संदेश जाएगा? दूसरी ओर अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है मिसाइल की तैनाती कर दी गई है, तो ये तो जंग बढ़ती हुई दिख रही है। देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा स्पेकुलेशन, हाइपोथेटिकल सिचुएशन और वॉर के पहले से फिर से फ्यूल तैयार करने की सारी कवायद है। ये वही कवायद है जो 28 फरवरी के पहले की थी। 28 फरवरी के बाद ये दोनों कंट्री वॉर में गए, फिर सीज फायर हुआ, फिर इनको कुछ चाहिए, कुछ उसको आग लगाने के लिए, स्केल अप करने के लिए। अब दोनों तरफ से देखो आग लगाई जा रही है। ट्रंप कहते हैं कि देखो मुझे पता नहीं, मेरी मृत्यु हो सकती है, मेरी हत्या हो सकती है। तो ये ही इज द मैन ऑफ ब्रेकिंग न्यूज। उसको लगता है कि अब कैसे गल्वनाइज करूँ पूरे अमेरिका को कि देखो मेरा हाल तो कैनेडी जैसे ना हो जाए, तो मुझे बचा लीजिए, और यदि मैं मर गया तो इसके बाद पूरा ईरान को उड़ा दीजिएगा। तो ये है ट्रंप स्टाइल। और इसके बाद ट्रंप ये भी कहते हैं कि देखिए अभी मीडिया, ये कहाँ की मीडिया है? ये जो CNN मीडिया कहाँ की है? ये क्या दिखा रही है? ये पहले भी तो दिखा रहे थे कि ईरान 28 फरवरी के पहले भी बम बना रहा था, और वॉर के बाद जब सीज फायर हो गया इसके बाद भी बम बना रहा है। तो क्या नया क्या है इसमें? मुझे कुछ नया नहीं दिख रहा है। हाँ, नया इतना ये है कि तैयारी एक नए मोड में हो रही है। उन्हीं मुद्दों को लेकर, उन्हीं सवालों को लेकर के फिर से आमने सामने आ रहे हैं जो सवाल 28 फरवरी के पहले थे। अब आते हैं थोड़ा मुस्तफा साहब के पास। आपने कहा
आपका सवाल था कि बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या हैं कि नहीं इस दुनिया में। आखिर अपने पिता के जो उनकी लिगेसी थी, विरासत थी कि जनता के सामने आना और ये कहना कि हम परमाणु बम नहीं बनाएंगे, ये क्यों नहीं करें। यहाँ पर समझना बहुत ज़रूरी है थोड़ा सा कि मुस्तफा खामनेई की जो लाइन ऑफ लीडरशिप, जो मुझे लगता है, जो मेरा एनालिसिस से कहता है, ये वो खामनेई साहब नहीं है जो इनके पिता थे। एक पीढ़ी का अंतर है और एक सोच का भी अंतर, एक समझ का भी अंतर है। अब अपने आप को खुली शहादत देना, खुला मर जाना, दुश्मन राष्ट्र उस पर अटैक करके जाए, ये अब ईरान की नई लीडरशिप में ये समझ अब नहीं है। इससे ऊपर उठ चुके हैं। वो अपने आप को सेव करना चाहते हैं, बचना चाहते हैं, और बचना, सेव करना ये कोई कायरता नहीं है। मुझे लगता है ये एक रणनीति का हिस्सा है। खुलकर कोई मार के चल, इजराइल मार दे, अमेरिका मार दे, वो नहीं चाहते। अब उनके पिता की बात, खामनेई साहब की बात अलग, क्योंकि उनकी उम्र हो चुकी थी। वो चाहते थे, वो जानते थे कि मेरी शहादत हो सकता है कि ईरान को फिर से एकजुट कर दे, और उन्होंने किया। उनके मृत्यु ने पूरे ईरान को गैल्वेनाइज कर दिया, और हमने देखा फ्यूनरल उनका जो रिचुअल। बिल्कुल, यानी त्रिपाठी सर, ये एक जानबूझकर एक रणनीति ईरान की हो सकती है ताकि मुस्तफा खामनेई को बाहर ना लाया जाए। और वैसे भी खबरें आती रहती है कि मोसाद के एजेंट जो है वो टॉप लीडरशिप में भी शुमार हो चुके हैं, वहां तक उनकी पहुंच हो गई। यानी कि अपनों पर भी मुस्तफा खामनेई अगर हैं, क्योंकि सवाल तो यही है कि है या नहीं है, तो अगर हैं तो वो अपने अपनों पर भी वो भरोसा नहीं कर पा रहे।